प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम संस्कृत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 के सुभाषिका प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हमने सुभाषिका का अध्ययन किया था कक्षा 6 का, उसमें हमने पहले पाठ का अध्ययन किया था। आज हम सुभाषिका के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। सुभाषिका प्रथमो भाग षष्ठ वर्गीयम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। सुभाषिका प्रथम भाग षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। आप भी अपने संस्कृत की पुस्तक को निकाल लीजिए और साथ में एक कॉपी और कलम भी रख लीजिए। मैं जो समझाते जाऊंगी उसे आप नोट करते जाएंगे, ताकि बाद में यदि आप भूल भी जाए तो वो देखकर आपको याद आ जाएगा और उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए, आप भी अपने संस्कृत की पुस्तक को निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 9 को निकालेंगे। द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ का अर्थ है दूसरा पाठ। क एष इस यहाँ देख रहे क में क्या है, विसर्ग का चिन्ह है। 2 बिंदु क्या है, ये विसर्ग है। और एष में क्या है, विसर्ग का चिन्ह है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों को किया जा रहा है। क एष मने मतलब है ये कौन है। अकारांत पुल्लिंग, इसमें हम पुरुषवाचक शब्दों का अध्ययन करेंगे, अकारांत शब्दों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स क अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। स क अस्ति, वह कौन है। स शिक्षक अस्ति, वह अध्यापक है। अध्यापक का अर्थ है शिक्षक या टीचर। शिक्षक या अध्यापक या टीचर, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। शिक्षक किम करोति, प्रश्नवाचक चिन्ह। शिक्षक क्या करता है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक क्लासरूम है और जिसमें शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं। शिक्षक यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षक किम करोति, शिक्षक यहाँ क्या कर रहे हैं। स पाठयति, वह पढ़ाता है। वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जहाँ विसर्ग होगा वहाँ थोड़ा जोर देकर बोलना होगा और थोड़ा अह का उच्चारण, वहाँ क्या होगा, अह का उच्चारण होगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एष क अस्ति, यह कौन है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, इस चित्र के बारे में कहा जा रहा है। इस चित्र के बारे में कहा जा रहा है। एष क अस्ति, यह कौन है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। एष क अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या है ये, एष कृषकः अस्ति, यहाँ यह किसान है। यहाँ कौन दिख रहा है, किसान दिख रहा है। कृषक किम करोति, कृषक किसान, कृषक का अर्थ है किसान। किसान क्या करता है। एषः कर्षति, किसान जोतता है। ये आपको समझ में आ गया। इस चित्र के अनुसार ये सारा प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। तो को अस्त, अब इस चित्र के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो को अस्त, वे दोनों कौन हैं। यहाँ 2 लड़के दिख रहे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है तो को अस्त। तो का अर्थ है वे दोनों। तो का क्या अर्थ है, वे दोनों। आगे देखिए, तो श्रमिको अस्त,
वे दोनों क्या हैं? वे दोनों मजदूर हैं। श्रमिकों का अर्थ क्या है? मजदूर। तो का अर्थ है वे दोनों और श्रमिकों का अर्थ है मजदूर और स्त का अर्थ है हैं। आगे देखते हैं। किम श्रमिको खनत, क्या मजदूर खोदते हैं? क्या मजदूर खोद रहे हैं? खोदते हैं। आम तो खनत, हाँ वे दोनों खोदते हैं। वे क्या कर रहे हैं? खोदते हैं। हाँ आम तो खनत, हाँ आम का क्या अर्थ है? हाँ। तो वे दोनों और खनत का अर्थ है खोदते हैं। आगे देखिए, अब इस चित्र के बारे में यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। एतो को अस्त, ये दोनों कौन हैं? यहाँ चित्र में दिखाकर कहा जा रहा है एतो को अस्त। एतो का अर्थ है ये दोनों। को अस्त, को का अर्थ है कौन और स्त हैं, ये दोनों कौन हैं? एतो धावको अस्त, ये दोनों धावक हैं। ये दोनों क्या हैं? दौड़ रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या हैं? धावक हैं। आगे देखिए, किम धावको धावत, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या धावक दौड़ते हैं? यहाँ प्रश्न क्या किया जा रहा है चित्र को दिखाकर कि किम धावको धावत, तो क्या है? क्या धावक दौड़ते हैं? यहाँ देखकर क्या लग रहा है? धावक दौड़ रहे हैं कि नहीं? तो आगे देखिए इसका उत्तर क्या हो रहा है? आम तो धावत। आम का क्या अर्थ है? आम का क्या अर्थ है? हाँ वे दोनों दौड़ते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसको हम अब लिख के बताते हैं। देखिए, स क अस्ति, जैसे आगे हमने पढ़ा है वह कौन है। स शिक्षक अस्ति, वह अध्यापक है। वह अध्यापक है। शिक्षक किम करोति, शिक्षक क्या करता है। स पाठयति, वह पढ़ाता है। आगे देखिए, जो नेक्स्ट चित्र था उसके बारे में देखिए। एष क अस्ति, यह कौन है। एष कृषक अस्ति, यह किसान है। आप इसे देखकर भी लिख सकते हैं। जो मैं अभी बता रही हूँ उसे आप देख के लिख सकते हैं। इसके आगे जो हमने पढ़ा ये इसका रिवीजन भी है। कृषक किम करोति, किसान क्या करता है। एष कर्षति, यह जोतता है। तो को अस्त, वे दोनों कौन हैं। तो श्रमिक अस्त, वे दोनों मजदूर हैं। किम श्रमिको खनत, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मजदूर खोदते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। आम तो खनत, अर्थ क्या है इसका? हाँ वे दोनों खोदते हैं। एतो को अस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका अर्थ है ये दोनों कौन हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। एतो धावको अस्त, ये दोनों धावक हैं। किम धावको धावत, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थ क्या है? क्या धावक दौड़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। आम तो धावत, पूर्ण विराम, अर्थ क्या है इसका? हाँ वे दोनों दौड़ते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। इसे आप
रिपीट करके लिख भी सकते हैं। आगे देखिए, ते के संति, प्रश्नवाचक चिन्ह, वे सब कौन हैं। यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, इस चित्र के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ते क्रीडका सन्ति, वे सब खिलाड़ी हैं। ते का क्या अर्थ है? वे सब। क्रीडका का क्या अर्थ है? खिलाड़ी, खेलने वाले, खिलाड़ी। संति का अर्थ है हैं। किम क्रीडका खेलन्ति, किम क्रीडका खेलन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो क्या होगा? आम ते खेलन्ति, हाँ वे सब खेलते हैं। यहाँ ते का क्या अर्थ है? वे सब। आगे देखिए, अब इस चित्र के बारे में पूछा जा रहा है। चित्र में देखिए क्या क्या दिख रहा है। एक स्टेज बना हुआ है, मंच बना हुआ है, यहाँ बच्चे बैठे हैं और स्टेज में या मंच पर कुछ लोग गाना गा रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। एते के संति, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब कौन है। एते का क्या अर्थ है? ये सब। के का कौन और संति का है, ये सब कौन है। एते गायका संति, ये सब गायक हैं। एते का क्या अर्थ है? यह सब। और गायका का क्या अर्थ है? गायक। और संति का है। किम गायका गायन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या गायक गाते हैं। आम एते गीतम गायन्ति, हाँ ये सब गीत गाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चिन्ह है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य खत्म होता है तो उसके अंत में ये लगता है। और यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह, जब भी कोई प्रश्न किया जाता है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब इसे देखते हैं, आगे लिख कर बताते हैं। ते के संति, इसका ते के संति, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका अर्थ है वे सब कौन हैं। ते क्रीडका सन्ति, ते क्रीडका सन्ति, इसका अर्थ क्या है? वे सब खिलाड़ी हैं। किम क्रीडका खेलन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह फिर है, इसका अर्थ है क्या खिलाड़ी खेलते हैं। आम ते खेलन्ति, अर्थ क्या है? हाँ वे सब खेलते हैं। यहाँ और एक चिन्ह आ रहा है, इस तरह से एक चिन्ह आ रहा है। देखिए हाँ के बाद ये क्या है? अल्प विराम। ये क्या है? अल्प विराम है। आगे देखते हैं। एते के संति, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थ क्या है? ये सब कौन है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। एते गायका संति, अर्थ क्या है? ये सब गायक हैं। किम गायका गायन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थ क्या है? क्या गायक गाते हैं। आम एते गीतम गायन्ति, इसका अर्थ क्या है? हाँ ये सब गीत गाते हैं। ये आप उतार सकते हैं, नोट बना सकते हैं इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब तक आप ये पूरा चैप्टर समझ गए हैं, इसका अर्थ भी समझ गए हैं और इसको पढ़ना भी सीख गए हैं। यहाँ कुछ इसका शब्दार्थ दिया गया है जो आप देख सकते हैं। एष, एष, यह, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग है। क,
कौन, किम क्या, कृषक किसान, निर्धन गरीब, धनिक धनी, श वह, करोति करता है, पाठयति पढ़ाता है, तो वे दोनों, श्रमिकों दो मजदूर, अस्ति है, स्थ है, संति है, खनत खोदते हैं, ये तो ये दोनों, धावकों दो धावक, धावत दौड़ते हैं, आम आम हाँ, एतो एते एते ये सब, क्रीडक कई खिलाड़ी, क्रीडक कई खिलाड़ी, के कौन, गायंती गाते हैं, को कौन, मतलब दो, दो के लिए को का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप इतना दूर समझ गए होंगे। अब इसे बार बार पढ़ेंगे और इसे समझने का कोशिश करेंगे। आगे हम दूसरे इस पाठ के अभ्यास को करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।